मैं नहीं कह रहा हूं, एक विद्वान ने अनुभव करके बताया है कि नारी कछु अकल की बारी और इनमें अब गुण बहुत भरे। बलराम, आज तो हमें लग रही मामाऊ आएंगे, कहाँ बैठे? अब गुण बहुत भरे मामा, अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की है बारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। अच्छा, और पीछे वाले लोग बड़े खुश हो रहे हैं, काहे के ना बुराई हो रही माताएं बहनों के, ये पांव छुआए जाते हैं। कचो पत्नी की आदत होते पत्नी को सताए भी की, हाँ ये में की गुस्सा घरवाई पे गुताते ही तो वे पांव छुए हैं। और खैर पैर छूने में आज की माताओं बहनों को बड़ी शर्म लगती है। पति अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं, अगर दरवाजे पे आएंगे तो जकाती ने सुनो नहीं आओ भीतर आओ ना, कोई देख ना पाए, अकेले में पांच होते हैं। और कोई बाबा दरवाजे आ जाए बलराम तो किने ठगले गए। और हमने ये सवाल एक दिन कथा में करो मैंने कि कितनी माताएं हैं जो पति के रोज पैर छूती हो, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाई। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी रहे, उनने लाठी उठाई, हम समझ गए जी लाठी लेके हमारे पास है। गद्दी के पास आई, बोली के रिंकू जब बताओ क्या कह रहे हो? मैंने कि हम पूछ रहे थे मैया कितनी माताएं हैं जो पैर छूती हो, कि तुमने तो कह दिया कि पैर छूती हो, और जब बताओ जो पति पाए छुअन लायक हुए ना ताको का करे। जवाब बात सही है। हमारी माताओं बहनों के अंदर अब गुण नहीं बल्कि गुण भी होते हैं। गुण गिने चुने हैं, कितने गुण होते? 3। संसार की जितनी सृष्टि है और केवल नारी पे निर्भर है, जितनी सृष्टि नारी पे निर्भर है। देखा जाए कच्छ पातन में नारी नर से भी ऊपर है। पहला गुण, पुत्र को जन्म दे के बड़ा करती है, ये दुनिया का बहुत बड़ा गुण है। दूसरा गुण कौन सा होता है? अगर पति से सच्चा प्रेम करती पत्नी तो पति के साथ इस कलयुग में भी सती हो जाती है। अच्छा, हाँ। और तीसरा गुण, शादी विवाह कथा भागवत जब होए, माताएं मिलके जब गीत गाए, गीत उस घर की शोभा अलग लगने लगती है। 3 गुणों के अलावा अब गुण बहुत भरे, इनमें अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की बारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। अब सुनो, अब गुण बताएं तुम्हें दूसरे की बड़ाई कैसे अच्छी लगे। देवतन की औरतन की बातें सुनो। अनसुईया की बड़ाई जब लक्ष्मी पार्वती ने सुनी नारद के द्वारा, तो रोटी रात भर उनने उन्हें खाई। देखो लक्ष्मी पार्वती को धीरन दिल में आई, अनसुईया की लेन परीक्षा, 3 पति पठाई, पाने पलना में दूसरा अवगुण, कितनी सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कभी कभी क्रोध में ऐसी बात कहती जो सीधी। वो द्रौपदी
जिसने दुर्योधन से हंस के कहा था क्या अन्नों के अंधे पैदा हुए। एक औरत की जबान के पीछे महाभारत में 18 दिन में 18 अछोड़ी सेना मारी गई। प्रदीप नारी की बात में बड़े बड़े बिगड़ गए। द्रौपदी की बात में दुर्योधन से मर गए। कैकेयी की बात में दशरथ जी गुजर गए। देखो रामचंद्र जी ने वन में भारी दुख सहे। कई बदल पे देखी और परानी हुआ देश धर्म से खाली। कई बदल पे देखी लला पहले कुछ और था अब कुछ और है। पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। अच्छा हाँ शादी विवाह कथा भागवत होती थी परीक्षित जी तो सबसे पहले हम लोग बुलाते थे बहन और भांजी को। और अब पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। अब बहन भान जी पेड़ों देखे घर बुलाई रही है साली। हुआ हाय भैया साली कई बदल पे देखी प्रणाली रे। हुआ देश धर्म से भागी गई। और सुनो पहले भारत देश हमारे में नए थे ताला ताली। अच्छा और का अपने देश का ईमान अमेरिका का विज्ञान और जापान का सामान और हिंदुस्तान का ईमान और जवान विदेशों में नाम था। पहले भारत देश हमारे में नए थे ताला ताली। अब दुई दुई ताले लगे गेट में और फिर भी देखा भागी। हुआ देश धर्म से भागी। कई बदल पे देखी और सुनिए द्वापर युग श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में कन्हैया के शासन में दूध दही की नाली बह गई। कल पूज्य महाराज जी ने बताया था अब तो दूध के तो भैंस के एनम के दूधिया की बाली बच्चा पानी पी के चैन में। हमारी माताएं बहनन के खर्चा पूरे ना होता है। 1 लीटर दूध भैंस अगर निकल रहा है तो आधो लीटर दूध डेयरी पे डाल रहे हैं। आधे लीटर में 1.5 लीटर पानी डाल लो। बड़े इंतजाम। द्वापर युग श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। अच्छा अब दूध दही को अरे पूरे खातर से और अपनी चाय की प्याली। धर्म से भागी गई। ये श्रीमान बादाम सिंह यादव जो खोजीपुर के रहने वाले हैं
आदरणीय बादाम सिंह मामा जी की तरफ से हमारे लिए 201 रुपया का पुरस्कार आया है और 501 रुपया श्रीमान सहदेव सिंह जो जड़ कड़ू के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 501 रुपया आया है। भगवान सदा दीर्घ आयु देते रहे।